वार्ड नंबर 171 में उड़ पाएगी पतंग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसाईवाड़ा के वार्ड नंबर 171 में। आपको बता दूं यहाँ के जो एमआईएम से उम्मीदवार खड़े हुए हैं हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि इनका पहला चुनाव है, काफ़ी यंग है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, करप्शन के खिलाफ अब बोलेंगे भी, ऐसे उम्मीद करें। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़े, पहले बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद कुरैशी वार्ड 171 से उम्मीदवार हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं असद साहब का, अकबर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस काम कर सके। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भाई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। जो लोग यहाँ 15-17 साल से है जीत के आ रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस वोट लेते और चले जाते, आते नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते कि भाई हमको वोट, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बार हमारे पास मौका है, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि भाई बढ़ चढ़ के हमारे साथ दीजिए और पतंग को जिताइए। इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ है और काम करेंगे इंशाल्लाह। आपकी पतंग के मांझे में वो ताकत है क्या जो इसके पहले उम्मीदवार थे और जो कैंडिडेट थे उनकी पतंग को काट सके या उनके मांझे को काट सके? ये बार तो इंशाल्लाह ऐसा है कि हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और आप सभी लोगों से यही बोलना है कि ये मौका है एक होने का। हम सब साथ आएंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे और काम करके भी दिखाएंगे। लोग आपको वोट क्यों दे, पहले ये तो बताओ, कम से कम लोग आपको वोट क्यों दे, बताओ। सबसे पहली चीज, मैं यहीं का रहवासी हूँ, कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ, तो आपके सारी तकलीफों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि भाई मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, तो आप खुद जानते हैं कि किसे साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। बहुत ठोकर खा चुके हैं, अब हम, यही मौका है। अच्छा, हम मतलब क्या सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं या सभी वर्ग की बात कर रहे हैं? नहीं, हम सभी की बात कर रहे हैं। खास करके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। लैंडस्लाइडिंग है, रोड्स के इशू है, पानी का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी पे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। जो हमारे अभी के नगर सेवक है उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के टाइम आते हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे, कुछ नहीं करता है भाई कोई भी। और फिर बाद में इलेक्शन बाद बोलते हैं आप लोग ने मुझे वोट दिया नहीं तो मैं आप लोगों के साथ भी नहीं हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, हर बार यही होता है, ये बार ये नहीं होना चाहिए। पतंग का साथ दीजिए, 6 नंबर बटन दबाइए। एक चीज मुझे बताइएगा कि नेताओं में अभी आप भी नेता बन चुके हैं, कि आप भी जितने इस तरीके के लोग बिहेवियर करेंगे, क्योंकि नेता मैं देख रहा हूँ रात के 2 बजे का लोगों के घर घर जाता है और जीतने के बाद लोग उसके घर जाते मिलता नहीं है। भाई हम कहीं बाहर के नहीं, हम यहीं के, इंशाल्लाह आपके साथ 24 घंटा खड़े। आप मेरा कान पकड़ के लेके आएंगे, मैं आपके लिए काम करूंगा। और एक चीज बताइएगा, जीतने के बाद 3 ऐसे क्या काम करोगे जो आप बॉन्ड पेपर पे लिख के दो कि इतने दिन में आप काम कर दोगे? सबसे पहला मुद्दा पानी का इंशाल्लाह काम करूंगा। भाई मेरी माँ बहनों को जिसको परेशानी है पानी की, वो हल करके दूंगा सबसे पहले तो ये। दूसरा, रोड, इतनी खराब सीढ़ियाँ है कि लोग, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती है, सामान लेके आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह हम जो सीढ़ियाँ है रोड का वो काम करेंगे। 3rd नंबर चीज़ ये है कि ड्रेनेज का बहुत इशू है, गटर का पानी बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, लावारिसों की तरह छोड़ के रखा है हमारे मोहल्ले को। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप सुने इनको तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे पर युवा है, नौजवान है। अब देखना ये रहेगा कि मुजाहिद किस तरीके से इस इलाके में पतंग उड़ा पाते हैं। कैमरा पर्सन लारिफ के संग से मुंबई टीवी।